हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज जो है चैप्टर इंड एक्सरसाइज, उसमें सेक्शन ए का पार्ट बी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, असर्शन एंड रीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला वाला है, इसमें कहा गया है कि 3957 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें कहा गया है कि 3957 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रीजन इसमें गिवन है, ए नंबर इंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें रीजन कहा गया है, जो नंबर इंडिंग हो रहा है मतलब जिसकी यूनिट डिजिट क्या है 2, 3, 7, 8, वो हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रीजन यहाँ पे सही है क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है ऑफ स्क्वायर की। परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी नंबर एंडिंग हो रहा है 2, 3, 7 और 8 से, तो वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। रीजन यहाँ पे करेक्ट है। और 3957 में अगर हम लोग चेक करें तो 7 क्या है, यूनिट डिजिट नंबर है, जो कि यहाँ पे प्रॉपर्टी में भी गिवन है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि ए हमारा क्या, ए इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे ए सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके मतलब ए एंड आर बोथ आर यहाँ पे क्या है, ट्रू है। अब देखेंगे ऑप्शन में क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर हमारी प्रॉपर्टी है, इसके मतलब ये एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट का आंसर क्या है, ए होगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका सेकंड वाला। यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन है, असर्शन है इसका, 59314 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे कहा गया है कि 59314 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नहीं है। और रीजन क्या है, ए नंबर एंडिंग इन 4 इज नेवर ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या हमारा ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग रीजन को चेक करेंगे। तो चेक कैसे करेंगे हम लोग, 59314 गिवन है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। इसके हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकलते हैं और 3 का ग्रुप बनता है, ठीक है, तो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। अगर नहीं निकलते या ग्रुप नहीं बनता तो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन इसके करेंगे। 59314 लिख लिया हमने इस प्रकार से। यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 1 यहाँ पे 19 आ जाएगा, 2 9 जा 18 होता है, फिर 1 आएगा तो 2 6 जा, फिर 1 बचेगा, 2 5 जा 1 आ गया, 7 14 हो गया, तो 2 7 जा। ठीक है, इसके बाद क्या है, 7 हमारा किस में आता है, 3 में आता है और 9 में आता है। अगर ये नंबर 3 से डिवाइड है तो सबसे पहले जो ये नंबर लिखे इन सबको ऐड कर लें हम लोग। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड होगा और 7 से 9 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो नंबर को जरा हम ऐड करें, 2 + 9 + 6 + 5 + 7, 2 9 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 + 6 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 + 5 22, 22 + 7 हो जाएगा 29। 29 क्या नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है, नहीं है, 3 से डिविजिबल ये नहीं है। और अगर 3 से डिविजिबल भी नहीं तो ये 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। इसके मतलब इसको हम लोग आगे क्या नहीं कर सकते, फैक्टर नहीं निकाल सकते। ठीक है, केवल 2 ही इसका फैक्टर निकल के आ रहा है, इसका फैक्टर नहीं निकल पाएगा। जब फैक्टर ही नहीं निकल पाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसके मतलब ये क्यूब रूट नहीं है, सॉरी इसका ये क्या है, ये हमारा क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ये हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है ये हमारा। ठीक है, परफेक्ट क्यूब लिख दे रहे हैं। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्वेश्चन में क्या दे रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर लिखा है ना 59314 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, तो सही लिखा हुआ है। फिर रीजन क्या है, ए नंबर एंडिंग इन 4 इज नेवर ए परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे कह रहे हैं अगर नंबर कोई है एंडिंग हो रहा है 4 से, तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। कि अब रीजन इसका सही है कि नहीं, रीजन इसका गलत है। क्यों गलत है, इसके लिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। रीजन के लिए जैसे उसमें लिखा है 4 हमारा एंडिंग डिजिट बोल रहा है ना, तो 4 हमारा अगर हम ध्यान से देखें तो 64 हमारा किसका क्यूब है, 4 का है। 4 का क्यूब करें तो 64 आएगा, यूनिट डिजिट पे क्या है 4 है, तो
ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है ना 64, लेकिन वहाँ पे रीजन में कह रहे हैं कि अगर यूनिट डिजिट पे 4 लिखा हुआ है या एंडिंग हो रहा नंबर का 4 डिजिट से तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो एंडिंग हो रहा है 4 डिजिट से और ये परफेक्ट क्यूब है, किसका है, 4 का है। इसके मतलब रीजन भी क्या हो गया, वहाँ पे रीजन भी वहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया, और असर्शन जो है वो वहाँ पे सही है। अब यहाँ पे असर्शन क्या है हमारा, सही है, और जो रीजन जो है इसमें गिवन है वो रॉन्ग है। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे देखें सी सही है क्योंकि ए इज ट्रू, ए सही था हमारा, बट रीजन गलत था उसका, तो आर इज फॉल्स। इसके मतलब क्या होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अब 2 हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग करेंगे 3 वाला। 3 वाले में बोला ए में द स्क्वायर ऑफ 152 इज ए 5 डिजिट नंबर। ये कह रहे हैं अगर हम 152 का स्क्वायर करते हैं तो वो हमारा 5 डिजिट नंबर आता है। ठीक है, ये तो इन्होंने कह दिया असर्शन में। अब रीजन देखते हैं इसका सही है कि नहीं। ए नंबर विद n डिजिट्स हैज आइदर 2n-1 और 2n डिजिट्स इन इट्स स्क्वायर। ये कह रहा है कोई नंबर अगर n डिजिट्स का है हैज आइदर, या तो वो ये वाला सही होगा और ये वाला डिजिट्स होगी इन इट्स स्क्वायर में। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे नंबर क्या है, डिजिट्स कितनी है, n इक्वल टू कितना है, 3 है, 1 2 3 क्या है, क्योंकि इसमें जो नंबर गिवन है इसमें डिजिट्स कितनी 3 है, 1 2 3, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 3 को रखेंगे, इसमें भी रखेंगे, इसमें भी रखेंगे, इसमें से कोई हमारा एक सही होना चाहिए। ठीक है, तो चेक करेंगे कौन सा सही होना चाहिए, और उसके जो आंसर निकल के अगर 5 डिजिट निकल के आता है तो इसके मतलब रीजन हमको यहाँ पे सही दिया गया है। यहाँ पर ए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 डिजिट नंबर आ गया, तो हमको गिवन है। ठीक है, अब हम रीजन चेक करेंगे। तो n इक्वल टू हमने बताया था क्या हो जाएगा, डिजिट कितनी है, 1 2 3 हो जाएगा, तो या तो ये सही हो या ये सही हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें रखते हैं। ठीक है, तो रखेंगे 2n-1, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 - 1, ये हो जाएगा 6 - 1 इक्वल टू 5। क्या हो जाएगा, 5 डिजिट। देखो 5 डिजिट आ गई इसमें, और 5 डिजिट हमारी यहाँ पे दी गई थी। ठीक है, तो इसके मतलब ये तो सही हो गया। अब हम लोग 2n को चेक करते हैं। ठीक है, 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 × n का 3, तो कौन सा इसमें सही है, ये वाला सही है ना। तो उसमें कहता है आइदर 2n-1 और 2n, कोई एक होना चाहिए डिजिट्स इन इट्स स्क्वायर में। तो देखो 5 डिजिट आ रही है ना, किसमें आ रही, 2n-1, इसके मतलब जो रीजन है इसमें गिवन वो सही है। ठीक है, रीजन जो है वो सही है, और ए हमारा यहाँ पे सही लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो इसके मतलब हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ए तो हमारा क्या है, सही है, और रीजन भी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए हमारा सही था, आर भी सही था, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ पे सही है। अब हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ पे अब सही क्या होगा, हमारा ए ऑप्शन जो होगा वो होगा करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 को। इसका असर्शन है कि 74088 का अगर क्यूब रूट फाइंड आउट करें तो इन्होंने इसके यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन पहले से ही लिख दिए हैं। ठीक है, 74088 के लिख दिए हैं कि जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ये निकल के आएंगे। इन्होंने इसमें क्या किया है, 2 × 3 × 7 इक्वल टू 294 लिख दिया है। यहाँ पे इन्होंने पेयर बनाए, यहाँ पेयर बनाए 3 3 के, कितने के, 3 3 के। यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, 3 का भी बन गया, और यहाँ 7 का भी बन गया, लेकिन ये 7 हमारा यहाँ पे नहीं बना, इस 7 का नहीं बना। ठीक है, जबकि हमारा जब हम क्यूब रूट निकालें, ठीक है, तो हमारे क्या बनने चाहिए, 3 3 के पेयर बनने चाहिए। इसके तो बन रहे हैं लेकिन इसका नहीं बन रहा है, इसके मतलब ये जो है वो हमारा क्यूब रूट है ही नहीं। और दूसरा देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग केवल क्या लेते हैं, एक एक नंबर लेते हैं, 1 2 3, 2 3 7 ले लिया, इन्होंने यहाँ 7 का ही मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, असर्शन क्या हो गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अब हम इसका रीजन देखेंगे, इन्होंने रीजन सही लिखा है कि नहीं लिखा है। इफ़ इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर
ईच फैक्टर अपीयर्स 3 टाइम्स देन द नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो हर एक नंबर हमारा कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। ईच फैक्टर अपीयर्स 3 टाइम्स, जैसे 2 हमारा 3 टाइम्स अपीयर, 3 हमारा 3 टाइम्स अपीयर, 7 3 टाइम्स अपीयर, लेकिन ये वाला 7 हमारा 3 टाइम्स अपीयर नहीं है। तो यहाँ पे रीजन तो सही है, लेकिन जो असर्शन दिया गया है यहाँ पे क्या कर दिया गया है, गलत दिया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे, यहाँ पे जो असर्शन है वो तो हमको गलत दिया गया है, लेकिन रीजन जो है वो हमको सही दिया गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखो यहाँ पे डी सही है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। डी ऑप्शन जो होगा वो होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे असर्शन एंड रीजन पूरा कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो वो हमें कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।